है साथियों, कैसे हैं आप सब। आज हम एक नए टॉपिक के साथ अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद गुलाब सर में उपस्थित हैं। आज का ये टॉपिक गणित मैथमेटिक्स अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी क्लास 10th के लिए है, जिसमें मैंने प्रश्नावली 8.1 ऑन डिमांड वीडियो ऑन डिमांड रिकॉर्ड करने की कोशिश की है। समझते हैं इसको। इसमें पूछा गया है हमसे, ट्रायंगल एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल एक कंस्ट्रक्ट करना है और उसमें हम समझने का प्रयास करेंगे। देखते हैं, ये हमने एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट किया और इस ट्रायंगल का बी जो है वो क्या है, समकोण है। ठीक है, तो सी पॉइंट ये हम मान ले रहे हैं क्योंकि ये हमारा कितना है, 7 सेंटीमीटर है, और इसको हम ए मान ले रहे हैं, ये हमारा कितना है, 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब ऐसी स्थिति में हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एसी फाइंड आउट करना पड़ेगा। एसी को हम बोलेंगे कर्ण, एसी को हम नाम देंगे कर्ण, इंग्लिश में कहें तो हाइपोटेनियस, जो कि हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ए बी हमें दिया हुआ है और बीसी भी हमें दिया हुआ है। तो हमें पता है त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस लगा दिया हमने। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब हमने कर्ण का स्क्वायर निकालना था, तो लंब कितना, यानी कि 24 की पावर 2 प्लस आधार कितना, 7 की पावर 2। तो ऐसी स्थिति में 24 की घात 2, 24 का वर्गमूल वर्ग लेंगे तो ये हमारा आएगा 576 प्लस 49 यानी कि 49। इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो ये आएगा 625। और ऐसी स्थिति में जब हम कर्ण की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगी हमारी अंडर रूट 625, और जिसका मान होता है कितना, 25। तो ये जो लाइन है हमारी, ये लाइन कितनी हो गई हमारी, ये हो गई 25। ठीक है, अब हमें जो निकालना है यहाँ पर, सबसे पहले वो ये निकालना है कि साइन ए की वैल्यू कितनी है, साइन ए का मान निकालना है। तो इस पहली वैल्यू को निकालने के लिए मैं देखता हूं कि साइन ए कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हम थोड़ा सा बेसिक और क्लियर करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास तीन रेशियो होते हैं। तीन रेशियो होते हैं कौन कौन से, एक होता है साइन, दूसरा होता है हमारा कॉस, और इसके बाद तीसरा होता है हमारे पास टेन। तो इन तीनों रेशियो को हम याद रखने के लिए एक ट्रिक ले लेते हैं यहां पर। वो ट्रिक है एल ए एल, लाल बटे के के ए। पहले एल से ये जो है, ये वाला हमारा ये साइन के लिए होगा। दूसरा वाला ये जो है ए अपॉन के, ये कॉस के लिए होगा। और ये तीसरा वाला जो है ये हमारा टेन के लिए होगा। तो इसको हम थोड़ा ध्यान रखेंगे, एल ए एल बटे के ए। ठीक है ना, लाल बटे कक्का भी हम इसको कह सकते हैं। तो इसके हिसाब से जो हमें पहली वैल्यू फाइंड आउट करनी है
उसके हिसाब से हम इसको देखेंगे। क्या निकालना था? फर्स्टली हमें निकालना है साइन ए बराबर, साइन ए की वैल्यू कितनी होती है? तो साइन ए में हम ये वाला एंगल कंसीडर करेंगे, इस वाले को न्यून कोण मानेंगे, तो हमारा लंब कौन सा हो जाएगा? बीसी लंब हो जाएगा, ठीक है ना। साइन ए बराबर हमारा हो गया बीसी, यानी कि लंब बटे क्या होगा? कर्ण। कर्ण तो हमारा एसी ही होगा हर एक कंडीशन में, लंब बटे कर्ण यानी कि बीसी अपॉन एसी। तो पहले का आंसर कितना होगा? 7/25। अब इसी के साथ में निकाल लेंगे कॉस ए। कॉस ए हमारा क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो आधार के लिए क्या हो जाएगा? कॉस ए के लिए ए बी बटे कर्ण यानी के ए सी। तो फिर से ए बी की वैल्यू कितनी हो गई? 24/25। अगला है हमारा साइन सी। साइन सी के लिए कितना निकालेंगे? साइन सी फिर से लंब बटे कर्ण। तो साइन सी यानी कि अब इस वाले एंगल की बात कर रहा है, तो इस एंगल के सामने की जो ये भुजा होगी ये क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। तो लंब के लिए हम क्या लिख लेंगे? ए बी बटे कर्ण। कर्ण के लिए क्या हो गई? ए सी। तो इसका मान कितना हो जाएगा? 24/25। और ऐसे ही हम निकाल लेंगे कॉस सी का। तो कॉस सी कितना हो जाएगा हमारा? कॉस सी हो जाएगा आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है इसमें हमारा? यानी कि बी सी अपॉन ए सी। तो बी सी की वैल्यू कितनी है? 7 और ए सी की वैल्यू कितनी है? 25। तो इस तरीके से हमारे ये चारों रेशियोज निकल गए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा, आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें सबसे पहले क्यू आर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी, जो कि हमें दी हुई नहीं है। तो हम निकाल लेंगे यहाँ पे त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस। पाइथागोरस फिर में लगा देंगे यहाँ पर। क्या होगी पाइथागोरस? कर्ण का स्क्वायर, फिर से मैं लिख ले रहा हूं यहां पर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर यानी के 13 का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर यानी के 12 का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर यानी के क्यू आर स्क्वायर। ये प्लस होगा, यहाँ इक्वल नहीं होगा, ठीक है। ऐसी स्थिति में इसको देखेंगे तो ये वैल्यू आएगी 169 और ये आएगा 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर। हमें वैल्यू निकालनी है क्यू आर की, तो हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 169 माइनस 144, जिसका मान होता है अंडर रूट 25, और इसको हम करेंगे तो ये आ जाएगी वैल्यू 5। तो क्यू आर का मान कितना आया हमारा? यह वैल्यू आ गई हमारी 5। अब हमें निकालना है tan p। हमें निकालना है tan p। तो p मेरा यह एंगल है। p वाला एंगल कहाँ है हमारा? p वाला एंगल ये है। इसको कंसीडर किया तो tan p लाल बटे कक्का हम यहां देख चुके थे, LAL बटे KKA, लंब बटे आधार, ठीक है ना। तो इसके लिए लंब कौन सा होगा? QR होगा और आधार क्या होगा? PQ होगा, ठीक है। तो लंब बटे आधार यानी के QR अपॉन PQ क्या होगा? PQ। QR की वैल्यू कितनी है? 5 बटे PQ की वैल्यू कितनी है? 12। ऐसे ही निकाल देंगे हम। नेक्स्ट कॉट आर निकाल लेंगे
तो कॉट आर निकालते समय हम लिख लेंगे फिर से कॉट आर। अब इस एंगल को कंसीडर करने जा रहे हैं हम। अब ये एंगल लेंगे तो इसका उल्टा होगा कॉट आर। इसको समझेंगे, आधार बटे लंब हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो कॉट आर के लिए आधार क्या होगा, क्यू आर होगा। तो यहां लिखेंगे हम क्यू आर बटे लंब। लंब हमारा क्या होगा, पी क्यू होगा। तो ऐसी स्थिति में इसकी वैल्यू क्या आएगी, 5/12 आएगी। तो tan p माइनस कॉट आर की वैल्यू निकालनी है हमें फाइनली, ठीक है ना। क्या निकालना है हमें, tan p माइनस कॉट आर। देखते हैं फिर से, tan p माइनस कॉट आर। tan p की वैल्यू कितनी है, 5/12 माइनस 5/12। सेम वैल्यू से सेम वैल्यू घटाएंगे तो हमारा 0 आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड नंबर, साइन 3/4, साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए। क्वेश्चन को देखते हैं। एक हमने बनाया ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में समझने का प्रयास करते हैं। साइन ए बराबर 3/4 है, ठीक है ना। तो ये एंगल हमने ले लिया ए, ठीक है। यह एंगल हमने ले लिया ए। ये हमारा हो गया बी और ये हो गया सी। साइन ए यानी कि लंब वटे कर्ण होगा साइन ए। तो लंब कितना है हमारा, 3, नहीं गलत हो गया, लंब वटे कर्ण ये 4 होगी, ठीक है। तो ये भुजा कितनी होगी, तभी तो ये 4 आएगा। तो ये ऐसी स्थिति में मैं बता दूंगा आपको कितनी होगी, 1 होगी। 1 आएगी, चेक कर लेते हैं इसको कितनी आ रही है, वरना गड़बड़ हो जाएगा। फिर देखते हैं हम, पाइथागोरस हमने लगाया इसमें, कर्ण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर कितना होगा हमारा, यानी कि 4 की पावर 2। आधार निकालना है हमें ए बी स्क्वायर, और यहां पर आएगा ये हमारा प्लस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। तो ये 4 का स्क्वायर हुआ 16 और ए बी स्क्वायर प्लस 9, ये इधर जाएगा। तो ए बी स्क्वायर बराबर 16 माइनस 9, जो कि वैल्यू आई 7। तो ए बी बराबर कितना आया मेरा, √7। यह वैल्यू हमारी कितनी आई, √7 आई। अब हमें कॉस ए का मान निकालना है। कॉस ए हमारा होता है आधार बटे कर्ण। कॉस ए कितना होता है, कॉस ए बराबर होता है आधार यानी कि ए बी वटे कर्ण यानी कि ए सी। तो आधार बटे कर्ण की वैल्यू आई √7 अपॉन ए सी का मतलब 4। ऐसे ही हमें निकालना है tan ए बराबर। तो tan ए के लिए आएगा हमारा लंब वटे आधार। लंब कितना है, BC बटे आधार कितना है, आधार कितना है हमारा AB। tan A की बात हो रही है, तो BC हमारा कितना हो गया, 3/√7। इस तरीके से हमारी दोनों वैल्यू काउंट हो जाएंगी। अगला देखते हैं हम, फोर्थ क्वेश्चन। 15 cot A बराबर 8 हो तो साइन ए और sec ए का मान ज्ञात कीजिए।
इन्होंने कहा है 15 कॉट ए, तो इन दोनों को सॉल्व अगर मैं करूं तो मुझे यहां से मिल जाएगा एक वैल्यू। यहां लिखते हैं हम कॉट ए बराबर 8/15। अब हमने एक ट्राइंगल बनाया और उस ट्राइंगल में हमने कंसीडर कर लिया एंगल ए हमारा ये है, तो ये वैल्यू हो गई बी की और ये आ गया हमारा सी। कॉट ए क्या होगा, कॉट ए फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं इसको, एल ए एल अपॉन के के ए। यह वैल्यू होती है किसकी, tan की, और tan का अपोजिट होता है cot। तो इसी को अगर हम उल्टा कर दें यानी कि a अपॉन एल कर दें, आधार बटे लंब कर दें, तो ये वैल्यू किसकी आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी cot की। तो आधार बटे लंब, ऐसी स्थिति में हम कर्ण का वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने कर्ण का वैल्यू फाइंड आउट करना था, तो हम यहां लिखें त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। तो फिर से वही हमारा आ गया, कर्ण स्क्वायर यानी कि AC स्क्वायर बराबर AB यानी कि आधार स्क्वायर प्लस BC यानी कि लंब स्क्वायर। तो हमारा आएगा AC स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 प्लस 225, इन दोनों को जोड़ दिया तो ये आया हमारा 289, और फाइनली AC की जो वैल्यू आई वो आई अंडर रूट 289, जिसका मान होता है 17। तो ये जो हमारा AC का वैल्यू है यह कितना आ गया, 17 आ गया। अब हमें निकालना है किसका वैल्यू, हमें निकालना है साइन A। साइन A बराबर होता है लंब बटे कर्ण यानी कि BC बटे AC, जिसकी वैल्यू कितनी हो गई 15/17। नेक्स्ट के लिए निकालना है सेकेंड A। तो सेक होता है किसका, कॉस A का अपोजिट यानी कि कर्ण बटे आधार यानी कि AC बटे AB। तो AC की वैल्यू कितनी है 17/AB। ये दोनों हमारे क्या होंगे, इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 15 नंबर। इसमें हमसे पूछा है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूं। मैंने एक ट्रायंगल बना लिया और उस ट्रायंगल में मैंने सेक थीटा को दर्शा दिया। यह एंगल मैंने मान लिया ये थीटा है, तो इस एंगल पे मुझे निकालना है सेक थीटा यानी कि आधार बटे कर्ण, और ये हो गया कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। अब ये वैल्यू 13 है, ये 12 है, तो ये वैल्यू कितनी रही होगी, तो ये वैल्यू रही होगी 5, क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड जो देखा था उसमें कुछ ऐसा ही निकल के आया था। ठीक है, बाकी आप लोग निकालेंगे तो समझ आएगा, मैं इसकी डायरेक्ट वैल्यू लिखता हुआ चल रहा हूं। तो पहला रेशियो अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हमें लिखना पड़ेगा साइन थीटा लंब बटे कर्ण। लंब क्या है हमारा 5 है और कर्ण क्या है 13 है, तो ये वैल्यू ये हो गई हमारी। दूसरे के लिए हमें फाइंड करना होगा कॉस थीटा। तो कॉस थीटा सेक थीटा का ही उल्टा होता है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, केवल इसको अपोजिट करके लिख देंगे, आंसर आ जाएगा। तीसरा वैल्यू हमारा है टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या होता है,
तीसरा वैल्यू है हमारा टेन थीटा। तो टेन थीटा के लिए हम देखेंगे लंब बटे आधार। लंब क्या है 5 है और आधार क्या है 12। ठीक है ना। अब इनका अपोजिट निकालने के लिए थर्ड रेशियो अगर हम निकालेंगे तो हमें निकालना पड़ेगा साइन थीटा का उल्टा लगा दें, क्या निकलेगा कोसेक थीटा। तो इसके लिए हमें क्या कर लें, कोसेक थीटा के लिए साइन थीटा की जो वैल्यू है उसको पलट दें, 13/5 आ जाएगी। ठीक है, डायरेक्ट लिख दें। और फोर्थ में हमें कॉस का उल्टा सेक निकाल देंगे, तो दिया हुआ ही है, इसको निकालने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। ठीक है, और जो हमारा नेक्स्ट रहेगा 6, ये 5 होगा, ये 4 नंबर होगा। तो 6 पे हमें निकालना पड़ेगा कॉट थीटा जो कि अपोजिट होता है tan का। इस तरीके से हम इसको निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको मैं इंपॉर्टेंट मार्क के चल रहा हूं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो तो कॉस ए बराबर कॉस बी। जहां कॉस ए बराबर कॉस बी हो तो दिखाइए कि एंगल ए और एंगल बी, एंगल ए बराबर एंगल बी है। इसको हम देख लेते हैं। हमने क्या करा, एक समकोण त्रिभुज लिया और उसमें हमने यह मान लिया कि ये एंगल ए है और यह एंगल बी है और यह एंगल हमारा सी जो कि समकोण है। हालांकि इसमें ये दिया हुआ नहीं है लेकिन फिर भी हम मान ले रहे हैं। तो कॉस ए बराबर क्या होगा, सबसे पहले मैंने निकाला कॉस ए बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार क्या है कॉस ए के लिए, ए सी है, और कर्ण क्या है, ए बी है। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया। अब मैंने निकाला कॉस बी के लिए। कॉस बी के लिए आधार क्या है, बी सी है, और कर्ण क्या है हमारा, कर्ण हमारा ए बी है। वो तो दोनों के लिए एक ही जैसा होगा। इक्वेशन 2, हमें यह रिलेशन डिफाइन करना है थोड़ा सा कि जहां पर कॉस ए बराबर कॉस बी है, अगर किसी समीकरण का एक पक्ष बराबर होगा तो उसके दूसरे पक्ष को भी बराबर होना पड़ेगा। तो हम समीकरण 1 और समीकरण 2 से यह बात लिख सकते हैं कि कॉस ए बराबर कॉस बी। कॉस ए की वैल्यू कितनी है, ए सी बटे ए बी बराबर बी सी बटे ए बी। ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, फाइनली बचा क्या, ए सी बराबर बी सी। मतलब एक रिलेशन यहां डिफाइन हो गया कि ए सी बराबर है किसके, बी सी, यानी कि ये वाली लाइन इस लाइन के इक्वल है। ऐसा कब संभव है किसी भी त्रिभुज में, जब एंगल ए बराबर हो किसके, एंगल बी के। अगर ये प्रॉपर्टी सिद्ध हो रही है तो इन दोनों को इक्वल होना पड़ेगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये हमारे दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 हो तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी, और कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। ठीक है, तो इसको करने के लिए बहुत आसान तरीके से हम इसको देखते हैं। ये जो हमें दिया हुआ है पूरा, ठीक है ना, इसको हम सॉल्व करते हैं। लेकिन मैं स्टार्ट करूंगा इससे, सेकंड वाले से। क्यों, क्योंकि मुझे ये डायरेक्ट दे रखा है कॉट का मान और यहाँ स्क्वायर का पूछा है, तो कॉट का मान रख के मैं स्क्वायर का इजीली निकाल सकता हूं। कॉट स्क्वायर बराबर हो, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 7/8 का होल स्क्वायर, यानी कि 49/64।
सेकंड वाला तो सॉल्व हो गया हमारा। अब पहले वाले को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा दे रखा है ऊपर, तो मैंने जब इन दोनों की मल्टीप्लाई की, यानी कि इसको मैंने मान लिया a प्लस b और इसको मान लिया a माइनस b, ऐसा ही मैंने इसको नीचे मान लिया, ये मैंने मान लिया a प्लस b और इसको मान लिया a माइनस b। तो a प्लस बी ए माइनस बी का मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये ऊपर वाली वैल्यू क्या लिख जाएगी हमारी, यह वैल्यू लिख सकते हैं हम इसको कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, इसको लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा। जो कॉस स्क्वायर थीटा है इसको मैंने किस बिहाफ पे लिखा है ये भी थोड़ा समझ लेते हैं। एक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर इसको मैं लिखूंगा 1, माइनस का इधर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर बचेगा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा। या मैं इसको लिखूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इधर बचेगा हमारा क्या, साइन स्क्वायर थीटा। तो ऐसी स्थिति में इसको हमने लिखा, तो ये कॉस अपॉन साइन हमारा होता है कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 7/8, जिसको हमने करा स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 49/64, यानी कि एक ही प्रश्न को उन्होंने घुमा करके दे दिया था। नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर, 3 cot a बराबर 4, तो जांच कीजिए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, यानी कि इतना होगा या नहीं, ये हमें जांच करना थी। इसमें देख लेते हैं, इसको हमने थोड़ा सॉल्व किया तो ये वैल्यू हमारी बन गई कॉट ए बराबर 4/3, तो इसको हमने पलट दिया, यानी कि tan ए बराबर ये वैल्यू हो गई 3/4। अब यही वैल्यू मैंने इसमें रख दी, यही वैल्यू मुझे क्या करना है, इसमें रख देना है। लेकिन उस वैल्यू को रखने से पहले हम यहां पर थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे, तो हमारा थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा। देख लेते हैं कैसे करके सॉल्व कर लें हम। देखिए एक मैं ट्रायंगल बना ले रहा हूं, यहां पे एक ट्रायंगल बना दिया और उसमें हमने क्या किया, tan a को रख लिया। tan a हमारा ये एंगल हो गया a, इसको मान लिया b, ये मान लिया c। तो tan a कितना होता है, लंबवटे आधार होता है, तो ये वैल्यू 3 है, ये वैल्यू 4 है, तो ये कितनी आएगी, ये 5 आ जाएगी बाय डिफॉल्ट। निकाल के देखेंगे क्लियर हो जाएगा। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर दें इजीली, तो ये हमारा कितना है 1 माइनस tan a, यानी कि 3/4 का होल स्क्वायर बटे 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर ए, यानी कि कॉस ए की वैल्यू कितनी होगी, तो कॉस ए हमारा होता है आधार बटे कर्ण, यानी कि 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन ए लंब बटे कर्ण 3/5 का स्क्वायर। इसको करा हमने हल, तो ये वैल्यू हमारी कितनी हो गई 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9/16, इसको हल किया 1 प्लस 9/16 बराबर 16/25 माइनस 9/25। इसको हमने किया 16 माइनस 9, 16 में से 9 गए, कितने बचे 7, थोड़ा डायरेक्ट कर रहे हैं, 7/16, इसको 7/16
अब देखते हैं 7/16 और यहाँ पर 16 9, यानी कि ये कितना हो गया 25/16। ये वैल्यू से कट गई और ये दोनों सेम है, तो इन्होंने कितना दिया 16 - 9 7/25। ठीक है, फिर चेक करते हैं इसको। तो ये हमारा कितना बचा, ये वैल्यू जो हमारी बची है, यह बची इधर 7/25 बराबर 7/25। तो इस तरीके से LHS बराबर है किसके, RHS के। तो हम कह सकते हैं कि यह वैल्यू इसके बराबर है, यह वैल्यू इस वैल्यू के बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम 9 नंबर। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है tan A बराबर 1/√3, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। सिंपल है, हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं। एक त्रिभुज हमने बना लिया, समकोण त्रिभुज। एंगल A tan के लिए निकालना है, तो tan होता है हमारा लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार यानी कि ये वैल्यू 1/√3 हो गई। तो ये वैल्यू कितनी आएगी AC, यानी कि अगर हम इसको B मान रहे हैं, ये वैल्यू C हो गई, तो AC कितनी आएगी, इन दोनों के वर्ग का योग होगा। 3 का वर्ग करेंगे कितना हो गया, √3 का करेंगे कंप्लीट 3 हो गया, और वो एक 4 का करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी। ठीक है, करके देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। साइन A का मान निकालना है, सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालनी है मुझे। साइन A क्या होता है, साइन A होता है लंब बटे कर्ण होता है, तो इसकी वैल्यू कितनी आई 1/2 आई। कॉस C, कॉस कहाँ है हमारा, कॉस C हमारा ये है। ठीक है, तो इसके लिए निकालेंगे, कॉस का मतलब आधार बटे कर्ण होता है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1/2 आएगी। ठीक है ना, तो इसमें हमने क्या करा, इसकी वैल्यू भी 1/2 लिख दी, प्लस कॉस A, कॉस A का क्या मतलब कितना होता है, आधार बटे कर्ण, यानी कि कितना होगा √3/2, और साइन C लंब बटे कर्ण, यानी कि √3/2। इसको करा हमने हल, 1/2 गुणा 1/2 कितना आया फाइनली 1/4, प्लस √3 पूरे 3 और 2 दूनी 4, इसको करा हल तो कितना आया 4/4, इससे ये कैंसिल हो गया, तो फाइनली हमारा पहले वाले का आंसर आया 1। ऐसे ही हम यहां पर हल कर लेंगे। कॉस A की वैल्यू कितनी है √3/2, और कॉस C की वैल्यू कितनी है 1/2, माइनस साइन A की वैल्यू कितनी है 1/2, और साइन C की वैल्यू कितनी है √3/2। इसको हल किया हमने तो ये कितना आया √3/4 माइनस √3/4, फाइनली 0 आया ये। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको भी कर सकते हैं। अगला देख लेते हैं 10th क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, ये क्वेश्चन भी थोड़ा लेंथी है, तो हम इसको अब चलो कर ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लंबा तो हो ही रहा वीडियो। देखते हैं, एक हमने ट्रायंगल बनाया और उस ट्रायंगल में हमने इसको मान लिया कोण Q समकोण है, कोण Q क्या है समकोण है, तो P यह मान लिया हमने, ये हमारा क्या है 5 है। ठीक है, PQR और ये हमारा R है। ठीक है, अब इन्होंने कहा है PR प्लस QR, PR प्लस QR इन दोनों का योग कितना है 25 है। तो हम अगर मान लें PR हमारा X है, तो QR कितना होगा भाई, QR कितना होगा
25 में से पी आर को घटा दो तो 25 माइनस एक्स होगा, यही तो वैल्यू आएगी। तो हमें निकालना है साइन पी, कॉस पी और टेन पी के मान निकालने हैं। तो ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, ऐसी स्थिति में कुछ नहीं करना है हमें, उसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएं। सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय लगाने का मतलब ये हुआ कर्ण का स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर, लंब का स्क्वायर 25 माइनस एक्स का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर। हल कर लेते हैं। ये हुआ, यहां a माइनस बी का होल स्क्वायर खुलेगा तो ये हो गया 625 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस में इन दोनों की गुणा का 2 गुना यानी कि 50 एक्स और प्लस 5 का कितना हो गया 25। अब देखिए इस x से यह x कट गया, ठीक है, इधर भी जाएगा जीरो हो जाएगा। 625 और 25 कितने होते हैं 650 होते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं 650 बराबर 50x। तो ऐसी स्थिति में जो हमारा आएगा x बराबर वो कितना आएगा 650 बटे 50, जीरो से जीरो गया, 5 से काटेंगे तो ये आएगा 13। x की वैल्यू कितनी आ गई 13। तो x का मान हमारा ये वाला मान जो है वो हो गया 13 और 25 में से 13 गए, बचन कितने 12। ठीक है, तो हम यहां पर निकाल सकते हैं सबसे पहले साइन p। साइन p हमारा कितना होता है लंब बटे कर्ण होता है, लंब है 12 और कर्ण हो गया 13। कॉस p, कॉस p के लिए निकालेंगे आधार बटे कर्ण यानी कि 5 बटे 13 हो जाएगा और टेन p निकालेंगे तो हमारा होगा लंब बटे आधार 12/5। तो ये तीनों वैल्यू इजीली निकल जाएंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम 11 नंबर। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ठीक है, ये नॉर्मल से क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस को मैं आपके लिए छोड़ता हूं। ये 8.1 का अंतिम प्रश्न है, आपको इसके आंसर्स कमेंट्स में बताने हैं। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और हम ऐसे ही और नए नए वीडियो आपकी डिमांड पर बनाने का प्रयास करते रहेंगे। थैंक्स।